हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम कक्षा 6 विषय गणित का आकलन कार्यपत्रक 7 करेंगे। दिनांक है इसकी 17 नवंबर 2021 और इसको शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर दीजिएगा। बेल आइकन होगा उसे प्रेस कर दीजिएगा जिससे आगे आने वाली वर्कशीट की वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलती रहे। निर्देश देख लेते हैं। नीचे लिखे प्रश्नों के सही विकल्प के सम्मुख बने गोले को पेन या पेंसिल द्वारा भरिए। अगर आपको लगता है कि ए ऑप्शन सही है तो उसके आगे जो गोला है उसको आपको भरना है, या तो पेन द्वारा या पेंसिल द्वारा। प्रत्येक प्रश्न का 1 अंक है। ऐसे 10 प्रश्न पूछे गए हैं, यानी ये आकलन कार्यपत्रक आज का आपका 10 अंक का रहने वाला है। तो शुरू करते हैं। और अब तक हमने जितनी भी वर्कशीट्स पढ़ी हैं उन्हीं में से ये आपका कार्यपत्रक लिया गया है, तो बड़ा आसान होने वाला है। प्रयास कीजिएगा इसको आप खुद से हल करें। कहीं पर भी प्रॉब्लम आती है तो इस वीडियो द्वारा आंसर्स आप लोग चेक कर सकते हैं। पहला, निम्नलिखित में से किसमें कोई अंतिम बिंदु नहीं है? रेखा। ऑप्शंस हैं ए रेखा, बी बिंदु, सी रेखाखंड, डी वक्र। तो जिसमें अंतिम बिंदु नहीं होता वो चीज़ आपको बतानी है, उसे हम क्या बोलते हैं? तो जिसमें कोई अंतिम बिंदु नहीं होता उसे हम ए रेखा बोलते हैं। ठीक है, रेखा जो है करेक्ट आंसर है। सेकंड, ए अक्षर डैश दर्शाता है। ए अक्षर क्या दर्शाता है? यानी ये जो आपको दिखा रखा है, ये जो लाइन आपको दिखा रखी है, ये क्या है? ये रेखा है, रेखाखंड है, किरण है या बिंदु है? तो हमने पढ़ा था कि जो रेखा होती है उसका साइन हम लोग इस तरीके से बनाते हैं। ठीक है, और जब भी हम किरण को दर्शा रहे होते हैं तो किरण के लिए हम एक जगह गोला रखते हैं, फिर लाइन खींचकर इस तरीके से बना देते हैं। और ऐसा ही इसमें सेम टू सेम जो है किरण के लिए साइन चिन्ह बनाया गया है किरण के लिए। तो ऐसा एक तरफ एरो और एक तरफ बिंदु जब ही बनता है जब हम किरण को दर्शा रहे होते हैं। ठीक है, तो यहाँ आपका सी जो है राइट आंसर रहेगा, किरण। आगे चलते हैं। रेखाएं AG और BE डैश हैं। तो AG और BE, तो यहाँ इस पिक्चर में आपको किस तरीके से दिखा रखी हैं? दो रेखाएं, इस तरीके से आपको दो रेखाएं दिखा रखी हैं। तो ये क्या है? समानांतर रेखाएं हैं, ये एक दूसरे के समानांतर हैं। ठीक है, तो देखो ऑप्शंस में समानांतर, लंबवत, प्रतिच्छेदी, वक्र। तो सही उत्तर इसका हो जाएगा ए समानांतर। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे आपका प्रश्न 4 है, एक आयत की डैश होती है। ऑप्शंस हैं ए समांतर लाइनों की एक जोड़ी, बी समानांतर रेखा के दो जोड़े, सी दो समकोण, डी कोई समांतर रेखा नहीं। तो देखिए आयत क्या है? आयत ये होता है, आयत में क्या यूज किया जाता है? समानांतर रेखाओं की एक जोड़ी। एक जोड़ी देखो, समानांतर रेखाओं की एक जोड़ी इस तरीके से हो जाएगी, लेकिन ये तो आपका आयत नहीं बना। फिर दो समकोण, अगर हम दो समकोण भी ऐसे रखें, यानी 90-90 डिग्री के दो कोण रखें, तब भी ये आपका आयत नहीं बनेगा। कोई समानांतर रेखा नहीं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। अगर हम कोई भी रेखा नहीं खींचेंगे तो हमारा आयत नहीं बन पाएगा। लेकिन यहाँ बी ऑप्शन में अगर हम देखें तो समानांतर रेखा के दो जोड़े। अब देखो समानांतर रेखा का एक जोड़ा ये हो गया, दो जोड़े इस तरीके से और बन जाएंगे, तो ये हमारा क्या बन गया? आयत बन गया। ठीक है, इसलिए इसका सही उत्तर बी रहेगा, समानांतर रेखा के दो जोड़े। ठीक है, अब पांचवा प्रश्न देखते हैं। एक रेखा में डैश बिंदु होते हैं। तो एक रेखा में कितने बिंदु हो सकते हैं? 0, 100, 1 या अनंत। तो सही उत्तर रहेगा इसका आपका डी, अनंत। अनंत बिंदु हो सकते हैं। छठवां प्रश्न है, प्रतिच्छेदी रेखाओं में डैश मुख्य बिंदु होते हैं। प्रतिच्छेदी रेखाएं मतलब ऐसी रेखाएं जो एक दूसरे को काट रही हो, और जब भी रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं तो उनके आमने सामने वाला जो होता है ना, बराबर होता है। चलिए पहले हम ये समझ लेते हैं कि प्रतिच्छेदी रेखाओं में आपका प्रश्न यही है कि कितने मुख्य बिंदु होते हैं। तो ये प्रतिच्छेदी रेखा हो गई। अब इसमें 0 मुख्य बिंदु है, 1 मुख्य बिंदु है, 2 मुख्य बिंदु है या 3 मुख्य बिंदु हैं, ये आपको बताना है। तो यहाँ मुख्य बिंदु का मतलब ये देखो, ये जो बीच में है एक बिंदु है और यहीं से दो रेखाएं गुजर रही हैं एक दूसरे को काटते हुए, यानी इनका एक मुख्य बिंदु है जहां पर दोनों रेखाएं गुजर रही हैं एक दूसरे को काटते हुए। तो बी जो है सही उत्तर हो जाएगा, एक मुख्य बिंदु। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आगे आपका प्रश्न 7 है, केवल डैश से बना एक साधारण बंद वक्र को बहुभुज कहा जाता है। तो केवल डैश से बना बहुभुज किसको कहते हैं?
बहुभुज बहुभुज आपने देखे होंगे, बहुभुज में क्या होते हैं, केवल वक्र होते हैं, केवल रेखाखंड, केवल रेखाओं से बना होता है या केवल बंद वक्र से बना होता है। तो देखो रेखाखंड, रेखाखंड इसका सही उत्तर हो जाएगा। कैसे, एक रेखाखंड ऐसे होती है, एक रेखाखंड ऐसे, एक ऐसे और एक ऐसे, ये एक बहुभुज हो जाता है। फिर अगर आप इसको देखें तो इसमें भी रेखाखंड ही इस्तेमाल की गई हैं। तो कई सारे, देखो यहाँ पर मैं आपको बनाकर दिखा देती हूँ। जैसे ये जो है, ये भी आपका एक बहुभुज है, ये भी एक बहुभुज है ना। तो ये भी एक बहुभुज हो जाता है। और अगर हम कई सारे बहुभुजों की बात करें तो देखो ये भी एक बहुभुज है। तो ये सारे जो होते हैं इन सब में रेखाखंड ही तो होते हैं, एक रेखा ये, एक ये, एक ये, एक ये, एक ये। लेकिन अगर हम गोले की बात करें तो गोला कभी भी, देखो ये जो गोला है ये कभी भी हमारा रेखाखंड नहीं, सॉरी, कभी भी हमारा बहुभुज नहीं होता, क्योंकि इसमें रेखाखंड ही नहीं होती। तो यानी कुल मिलाकर मतलब यही है कि बहुभुज वही होते हैं जिनमें रेखाखंड होती है। ठीक है, रेखाखंडों से ही हमारे सारे बहुभुज बनते हैं। सो सही उत्तर आपका बी रहेगा, रेखाखंड। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आगे आपका प्रश्न 8 है। इसमें क्या पूछा गया है, न्यूनतम भुजाओं वाला एक बहुभुज है। न्यूनतम मतलब सबसे कम भुजाओं वाला। तो पंचभुज, त्रिभुज, वर्ग या कोण। तो देखो सबसे कम भुजाएं किसमें होती हैं, तो न्यूनतम भुजाएं 3 हो सकती हैं। 3 से 2, 2 में तो कोई बहुभुज बन ही नहीं सकता। तो न्यूनतम देखो, अगर हम त्रिभुज की बात करें तो त्रिभुज ये है, इसमें कितनी भुजाएं, 1 2 3, 3 ही भुजाएं होती हैं इसमें, यानी सबसे कम भुजाएं आप त्रिभुज में ही आपको देखने को मिलेंगी। तो न्यूनतम भुजाओं वाला बहुभुज त्रिभुज होता है। बी जो है करेक्ट आंसर रहेगा। फिर देखते हैं अपना प्रश्न नंबर 9। इसमें क्या है, एक समबाहुभुज की सभी भुजाएं डैश होती हैं। समबाहुभुज जो होता है उसकी सभी भुजाएं कैसी होती हैं, समबाहुभुज हम उसी को कहते हैं जिसकी सारी भुजाएं एकदम बराबर होती हैं, समानांतर, लंबाई में बराबर, समानांतर नहीं या बराबर नहीं। तो देखो सही उत्तर आपका रहेगा लंबाई में बराबर। ठीक है, समबाहुभुज उसी को कहते हैं जिसकी सारी भुजाएं लंबाई में बराबर होती हैं। आगे चलते हैं। एक समबाहुभुज के सभी कोण डैश के हैं। तो एक समबाहुभुज के सभी कोण डैश के हैं। ये आपका प्रश्न नंबर 10 है। 90 डिग्री के हैं सभी समबाहुभुज के कोण, 60 डिग्री के हैं, बराबर माप के हैं, या डी ऑप्शन है बराबर लंबाई के हैं। तो देखिए समबाहुभुज यानी उसकी जो सारी कोण की बात हो रही है तो वो भी जो है बराबर माप के होते हैं। ठीक है, ठीक है। तो ये जो है आप लगा देंगे, जो सी ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। यहीं पर आज का आकलन कार्यपत्रक समाप्त होता है। अगर आप फ्री में ऐप बनाना सीखना चाहते हैं और उसे प्ले स्टोर पर लॉन्च करना चाहते हैं तो इस चीज़ के लिए डिस्क्रिप्शन में मैंने एक वीडियो की लिंक दे दी है, उसे जाकर देख लीजिएगा। अपना गेम का ऐप या कोई भी ऐप आप बना सकते हैं फ्री में। ठीक है, तो आप जाकर डिस्क्रिप्शन में देख लीजिएगा उस वीडियो को। यहीं पर आज की वर्कशीट समाप्त होती है। आई होप आपको समझ आई होगी। लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। थैंक यू।